बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सतगुरु RSSB 0.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। संगत जी संगत जी, एक भाई ने हाथ जोड़कर पूछा, हुजूर जी, अगर हम रोजमर्रा के हर काम में अपने गुरु को साथ लेकर चलते हैं तो क्या सच में मुर्शिद हमारे साथ होते हैं? हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह रिश्ता तो प्यार और भरोसे का है। मालिक कभी हमसे जुदा नहीं होता, वह तो हर पल हमारे साथ है। असल में जब हमारा ध्यान दुनिया की तरफ मुड़ जाता है तब हमें लगता है कि मालिक दूर हो गया, पर सच्चाई यह है कि वह तो हमेशा हमारे भीतर ही है, बस हमें उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। फिर हुजूर ने आगे कहा, मालिक पर विश्वास बनाए रखो और उसी के भरोसे रहो, वही तुम्हारे दुनियावी और आध्यात्मिक उस दोनों तरह के काम संवारेगा, परमार्थ और स्वार्थ दोनों ही सही राह पर लाएगा। तभी एक और भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं वह उल्टा ही हो जाता है, ऐसा क्यों? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, ऐसा मत सोचो कि मालिक तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। मालिक कभी अपने बच्चों पर अन्याय नहीं करता, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। उसने हमें विवेक दिया है ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। अगर सोच साफ होगी तो राह भी सही बनेगी। हमें परिणाम पर नहीं, अपने कर्म की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। जब नीयत अच्छी होगी तो फल भी अवश्य शुभ ही मिलेगा। इसके बाद एक नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर जी, जिससे मैं प्यार करता हूं वह इसी पंडाल में बैठी है, कृपा करके आदेश दे दीजिए कि हम शादी कर लें। यह सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी। हुजूर जी भी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बाबाओं को ऐसे मामलों से दूर ही रखना बेहतर है। यह फैसला तुम्हारा अपना है, जिंदगी तुम्हें ही बितानी है, इसीलिए निर्णय भी तुम्हें ही लेना होगा। अगर तुम दोनों का इरादा और सोच साफ है तो मिलजुल कर सही निर्णय लो और आगे बढ़ो। फिर एक बहन आंसू भरी आंखों से खड़ी हुई और बोली, हुजूर जी, जब हमारे घर रिश्तेदार आते हैं जो मांस खाते हैं तो हमें उनके लिए मांस बनाना पड़ता है। क्या यह ठीक है? हमें डर रहता है कि अगर नहीं बनाया तो वे नाराज हो जाएंगे। हुजूर जी ने बड़ी कोमलता से कहा, बहन जी, मेहमान नवाजी तो अच्छी बात है, पर क्या मेहमानों के लिए सिर्फ मांस ही जरूरी है? आजकल तो बाजार में तमाम स्वादिष्ट शाकाहारी चीजें मिल जाती हैं, और अगर वे जानते हैं कि तुम कहां से जुड़ी हो तो फिर नाराज क्यों होंगे? आगे हुजूर बोले, फैसला तो तुम्हें ही करना है कि क्या पकाना है, पर अगर तुम्हें खुद मालूम है कि मांसाहार ठीक नहीं तो फिर उसे परोसने की क्या जरूरत है? वह बहन बोली, हुजूर जी, मैं आगे से कोशिश करूंगी कि मांस न पकाऊं। फिर उसी बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब मैं चौकड़ी मारकर बैठती हूं तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाती, क्या मैं कोई दूसरा आसन इस्तेमाल कर सकती हूं? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल कर सकती हो। भजन सुमिरन का उद्देश्य तो मालिक को पाना है, आसन को नहीं। लेकिन याद रखना, यह मार्ग कुर्बानी का है। अगर हम मालिक के लिए 2 घंटे भी आराम छोड़कर नहीं बैठ सकते तो फिर कैसी भक्ति? देखो, जब तुम फिल्म देखने जाती हो तो 2.5 घंटे बिना हिले बैठे रहती हो, तो भजन में थोड़ी असुविधा क्यों नहीं सह सकती? अभ्यास बढ़ाओ, वही पीड़ा एक दिन मिठास में बदल जाएगी। एक और बहन मुस्कुराते हुए बोली, हुजूर जी, आपने मुझे आज बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। कल मेरा बर्थडे है और आज आपसे बात करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर जी ने मुस्कान देकर बात आगे बढ़ाई। फिर वही बहन बोली, हुजूर जी, मेरा मन भजन सुमिरन में टिकता ही नहीं, हर वक्त भटक जाता है। हुजूर जी ने समझाया, बेटी, मन तो शुरू में एक खाली किताब था। हमने जो कुछ उसमें लिखा वही अब बार बार सामने आता है। अब समय है उस किताब में नए पन्ने जोड़ने का, ऐसे पन्ने जो मालिक के नाम से रोशन हों। उन बातों पर ध्यान मत दो जो मन को भटकाती हैं। जब हमने नाम लिया था, तब सा था, तब वचन दिया था कि रोज कम से कम 2.5 घंटे भजन सुमिरन करेंगे, चाहे मन लगे या न लगे। बैठना ही सच्ची साधना है। यह रास्ता सहज है लेकिन मेहनत मांगता है। वाणी में भी कहा है, मन जीते जग जीत। जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। अगर हम मन की भागदौड़ नहीं रोकेंगे तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर प्रेम और लगन से कोशिश करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। थोड़ी देर बाद वही बहन कुछ उदास होकर बोली, हुजूर जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानी है, समझ नहीं आता क्या करूं। रोज लड़ाई होती है,
हुजूर जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, दुख अक्सर हमारे नजरिए से पैदा होते हैं। जिस घर में हम पले बढ़े वहां की सोच हमारे भीतर बस जाती है। शादी के बाद जब हम दूसरे घर में आते हैं तो वहां की सोच अलग होती है। यह टकराव स्वाभाविक है, लेकिन अगर दोनों तरफ से थोड़ा समझौता हो, थोड़ा प्यार से पेश आया जाए तो रिश्ते मजबूत होते हैं। एक और बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, जब मैं डेरा आती हूं तो मेरे मायके वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन ससुराल वाले मुझे रोकते हैं। मैं चाहती हूं कि वे भी यहां आएं, पर वे नहीं आते। हुजूर जी ने धैर्य से समझाया, देखो बेटा, हमें उनकी सोच की भी कदर करनी चाहिए और उनके सामने एक अच्छा उदाहरण बनकर आना चाहिए। कोई भी तुम्हें मालिक से मिलने से रोक नहीं सकता। प्रभु के रास्ते में कोई दीवार नहीं होती। हर इंसान अपनी अपनी राह से उसी की ओर बढ़ रहा है। हमें हर किसी के मार्ग और दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। खुदिए आप ओए कुशाना बाई है, क्योंकि परमार्थ तर्क या झगड़े का नहीं, बल्कि अनुभव और भावना का विषय है। अगर तुम उनके विचारों की कद्र करोगी तो वे भी तुम्हारे भाव को समझेंगे। याद रखना, भक्ति में बहस की नहीं, प्रेम की जरूरत होती है। इसके बाद एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो फिर कर्मों की जरूरत ही क्या है? हम कोई काम क्यों करें? हुजूर जी मुस्कुराए और बहुत सहजता से समझाने लगे, बेटा, यह सब अवस्था पर निर्भर करता है। जो कुछ आज हमारे जीवन में घट रहा है वह हमारे पुराने कर्मों का फल है। कर्म जीवन के पत्तों जैसे हैं। हर किसी को कुछ पत्ते मिलते हैं, लेकिन उन्हें कैसे खेलना है यह हमारे विवेक और समझ पर निर्भर करता है। मालिक ने हर इंसान को सोचने, परखने और निर्णय लेने की शक्ति दी है। अगर हम सही सोच और संतुलन के साथ कदम उठाएंगे तो नतीजे भी शुभ होंगे, पर अगर हमारी सोच भटक जाए तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। फिर हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी हमेशा कहा करते थे, ताश के पत्ते सबको बांटे जाते हैं, यानी करते थे, लेकिन जीतता वही है जो उन्हें समझदारी से खेलता है। जीवन भी वैसा ही है। जो व्यक्ति विवेक, संयम और धैर्य से अपना रास्ता चुनता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी जीत सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की भी होती है, आत्मा की जीत। तभी एक बहन ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर जी, मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ ब्यास आती थी, लेकिन शादी के बाद अब ससुराल के कारण नहीं आ पाती। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हुजूर जी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, बेटी, किसी धार्मिक स्थान पर जाना अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन वहां जाने का असली उद्देश्य सिर्फ पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस जगह का प्रेम और शांति अपने भीतर बसाना होता है। दरअसल परमार्थ किसी डेरे या स्थल में सीमित नहीं है, वह तो हमारे अंदर ही बसता है। जब संत महात्मा हमें मार्ग दिखाते हैं तो वे यही सिखाते हैं कि सच्चा अध्यात्म भीतर की यात्रा से मिलता है, बाहर की दूरी से नहीं। इतने में वही बहन आंसू भरी आंखों से बोली, हुजूर जी, मुझ पर दया कीजिए। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दया नहीं हो रही? मालिक की कृपा तो हर क्षण बरस रही है। बस अपने मन को उसी दिशा में लगाओ जहां से तुम्हें उस प्रेम और दया का एहसास हो। फिर एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर जी, कभी चंडीगढ़ में भी दर्शन देने आइए। हुजूर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या बाकी सब जगहों को छोड़कर सिर्फ चंडीगढ़ ही आ जाऊं? यह सुनते ही पूरा पंडाल ठाकों से गूंज उठा। वह भाई फिर बोला, हुजूर जी, 5 नंबर गेट पर मेरे पिताजी खड़े हैं, उन पर भी कृपा कर दीजिए। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, तो क्या बाकियों पर दया ना करूं, सिर्फ तुम्हारे पिताजी पर ही कर दूं? यह बात उन्होंने इतने प्यारे और मजाकिया अंदाज में कही कि पूरा माहौल हंसी से भर गया। फिर एक भाई ने चिंतित स्वर में पूछा, हुजूर जी, हमें बाबा जी की सेहत की बहुत चिंता रहती है, क्या वे ठीक हैं? हुजूर जी ने आश्वस्त करते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बाबा जी पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनकी तबीयत अच्छी है, इसलिए चिंता छोड़ो और निश्चिंत रहो। फिर एक बहन भावुक होकर बोली, हुजूर जी, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है, अब बस यही चाहती हूं कि उनका पूरा साथ दूं। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आगे कहा, हुजूर जी, संगत इतनी दूर दूर से आती है, पर जब बाबा जी के दर्शन नहीं होते तो मन बहुत उदास हो जाता है। कृपा करके बाबा जी को यहां ले आइए। हुजूर जी ने गहरी करुणा से कहा, बेटी, यह बहुत स्वाभाविक है। जब आत्मा का किसी से गहरा लगाव हो और वह दीदार न हो पाए तो मन बेचैन हो उठता है। पर याद रखो, बाबा जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मुर्शिद हैं।
हमें उनकी मौज में रहना सीखना चाहिए। जो कुछ भी वे करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। संगत में फिर से आवाज उठी, हुजूर जी, कृपा करके बाबा जी को यहां लेकर आइए। आपका दावा नहीं है हमें। हुजूर जी मुस्कुराए। फिर किसी लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी, जब सब कुछ मालिक की मर्जी से होता है तो फिर हमें कर्म क्यों करने चाहिए? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, कर्म करना हमारा काम है और फल देना मालिक का काम है। हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार मालिक हमें फल देता है। मालिक ने इंसान को कर्म करने की आजादी दी है। अगर इंसान कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहां से मिलेगा? उदाहरण से समझो, अगर खेत में बीज ही ना बोए जाएं तो क्या उसमें फसल होगी? फिर एक बहन ने रोते हुए कहा, हुजूर जी, मालिक मेरी अरदास नहीं सुनता। मैं मालिक से बहुत अरदास करती हूं कि मेरी मम्मी चिंता ना करें, लेकिन मेरी मम्मी हर पल चिंता करती है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, मालिक से कुछ कहने या अरदास करने की जरूरत नहीं है। वह हमारी अवस्था जानता है। मालिक को पता है कि हमें कब क्या देना है और सही समय आने पर वही चीज देता है जो हमारी भलाई के लिए होती है। और माँ बाप को सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों की होती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी मम्मी की चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, जैसे ही सिमरन शुरू करता हूं, मन पुरानी यादें सामने ले आता है और ध्यान भटक जाता है। कभी 25 से 30 साल पुरानी यादें, कभी कुछ महीने पुरानी। हुजूर जी ने समझाया, भाई साहब, मन का काम ही है हमें भटकाना, हमारा ध्यान दुनिया की तरफ खींचना, लेकिन फिर भी हमें सिमरन करते जाना है। मन को अपनी चाल चलने दो, तुम अपने कर्म करते जाओ। ध्यान लगना या ना लगना हमारे बस में नहीं है। हमारा काम है सिमरन करते जाना। एक दिन मन अपने आप थक जाएगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या मालिक हमारे छोटे से छोटे या अनजाने में हुए कर्मों का भी हिसाब करता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बहन जी, आपको कैसे पता कि कौन से कर्म छोटे हैं और कौन से बड़े? देखो, हम जो सांस ले रहे हैं उसके साथ भी लाखों जीवाणु अंदर जा रहे हैं और इसका भी हिसाब देना पड़ता है। इसीलिए भजन सिमरन दिया गया है, ताकि इस तरह के कर्मों का निपटारा साथ साथ हो जाए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मेरा एक दोस्त मुझे बार बार परमार्थ में जाने से रोकता है। वह कहता है कि असली भक्ति तो मंदिर में दीपक जलाने से होती है। हुजूर जी बोले, बेटा, उसकी सोच और नजर में जो सही है वह वही कर रहा है और तुम्हें भी वही करना है जो तुम्हें सही लगता है। किसी के दबाव में आकर न तो परमार्थ में आना चाहिए और हामा सिनाशते, और न ही कहीं और जुड़ना चाहिए। हर इंसान की अपनी सोच होती है, इसलिए तुम अपनी समझ के हिसाब से चलो। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरी उम्र नामदान की हो गई है और मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं नामदान ले लूं, तो क्या मुझे लेना चाहिए? हुजूर जी बोले, बेटा, पहले खुद को तैयार करो। माँ बाप के कहने पर नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उसकी कदर नहीं हो पाती। इसलिए जब तक तुम खुद को तैयार न समझो तब तक नाम मत लो। अगर तुम्हें यकीन है कि उसकी कदर कर सकोगी तभी आगे बढ़ो। एक भाई ने हंसते हुए पूछा, बाबा जी, जब हम भजन में बैठते हैं तो 2 मिनट बाद ही मन सब्जी, दूध, ऑफिस सब याद दिला देता है। क्या यह नॉर्मल है? बाबा जी हंसे और बोले, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मन जानता है कि जब तुम ध्यान में बैठोगे तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए तैयारी वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम दुनिया के कितने जरूरी इंसान हो। लेकिन अगर रोज थोड़ी देर बैठते रहोगे तो धीरे धीरे मन की आवाज धीमी पड़ जाएगी और मालिक की आवाज सुनाई देने लगेगी। एक माता पिता ने पूछा, बाबा जी, अगर बच्चे मोबाइल और गेम्स में ही लगे रहें और सत्संग भजन में मन न लगाएं तो क्या करें? बाबा जी बोले, बच्चों को जबरदस्ती मत खींचो, उन्हें विकल्प दो। अगर घर में शांति, प्रेम और सेवा का माहौल होगा तो बच्चे धीरे धीरे खुद आकर्षित होंगे। जब वे देखेंगे कि माता पिता सच्चे दिल से मालिक को याद करते हैं तो एक दिन वे खुद पूछेंगे, क्या आप मुझे भी सिखाओगे? बस तब तक धैर्य रखो। एक भक्त ने गहराई से पूछा, बाबा जी, क्या सच्चा भजन तभी होता है जब रो रो कर बैठा जाए, या शांति से बैठना भी उतना ही गहरा हो सकता है? वाह वैसानंद। बाबा जी ने कहा, भजन कोई नाटक नहीं है। भाव की गहराई आंखों से नहीं, आत्मा से मापी जाती है। कई लोग चुपचाप बैठे होते हैं और भीतर ऐसा समर्पण होता है कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए रोने से भजन अच्छा या बुरा नहीं होता। जो अंदर से निकले वही सच्चा है। एक साधक ने पूछा, बाबा जी,
ध्यान में तरह तरह की आवाजें, डर, छवियां आने लगती हैं। क्या यह मन के खेल हैं? बाबा जी बोले, बिल्कुल। मन तुम्हें घबराकर भगाना चाहता है। ध्यान वह क्षेत्र है जहां आत्मा और मन आमने सामने होते हैं। तुम्हें तय करना है, डर कर भागना है या टिक कर सामना करना है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, ये छवियां धीमी होती जाएंगी और एक दिन सिर्फ प्रकाश रह जाएगा। एक भाई ने मजाक में पूछा, बाबा जी क्या आपको कभी गुस्सा आता है जैसे हमें ट्रैफिक में आता है? बाबा जी हंसे, पहले आता था, अब मनाना सीख लिया है, ट्रैफिक में भी मुस्कुराकर। जब लगे कि सामने वाला बेवकूफ है तो सोचो कि वह भी तुम्हें यही समझ रहा होगा। अगर दोनों मुस्कुरा दें तो ट्रैफिक भी सत्संग बन जाए। गुस्सा एक पल की आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। एक भावुक साधक ने पूछा, बाबा जी कभी कभी लगता है कि हम जितना आगे बढ़ते हैं मन उतना तना ही पीछे खींचता है। क्या यह हमारी कमजोरी है? बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यह इंसान की प्रकृति है। आत्मा ऊपर जाना चाहती है, मन नीचे खींचता है। असली संघर्ष यही है। और जब तुम इस संघर्ष को समझ जाते हो तो जीत की दिशा में पहला कदम बढ़ा देते हो। कमजोरी वह नहीं जो मन दिखाता है। अहम मैं नाम आम किया वही हटा। कमजोरी तब है जब हम प्रयास छोड़ देते हैं। एक भक्त ने प्यार से पूछा, बाबा जी आप हमें इतना कुछ देते हैं पर हम आपको क्या दे सकते हैं? बाबा जी भावुक होकर बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने आप को भजन, सेवा और सुमिरन में लगा दो। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मालिक से जुड़ो और जब तुम मालिक के हो जाओगे तो मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा। एक जिज्ञासु ने मौलिक सवाल पूछा, बाबा जी अगर हमें खुद की ही पहचान नहीं कि हम वास्तव में कौन हैं तो भजन सुमिरन कैसे करें? बाबा जी बोले, जब तक तुम खुद को शरीर समझते हो सब कुछ बाहर ही घूमता है, लेकिन जैसे ही तुम आंखें बंद करके उस मैं की खोज शुरू करते हो जो न नाम है न रूप, वहीं से असली भजन शुरू होता है। सुमिरन का उद्देश्य ही यही है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाना। जब तुम जान जाओगे कि मैं आत्मा हूं, विश आश तो हूं जो मालिक का अंश है, तो सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। एक और भाई ने मजेदार अंदाज में पूछा, बाबा जी अगर मन हर समय भागता रहता है तो क्या हम उसे एक दिन की छुट्टी पर भेज सकते हैं? बाबा जी हंसे, मन को छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन तुम उससे छुट्टी ले सकते हो। जब सुमिरन में बैठो तो मन से कहो, भाई आज तुझे आराम करने दे रहा हूं, अब मैं मालिक की ओर मुड़ रहा हूं। उसकी चाल समझो, उसे रोको मत। वह तब थकता है जब तुम उसकी सुनना बंद कर देते हो और सुमिरन की ध्वनि सुनने लगते हो। एक लंबे समय के साधक ने धैर्य पर सवाल पूछा, बाबा जी कई सालों से भजन कर रहे हैं पर अंदर कोई अनुभव नहीं हुआ, क्या हम ठीक नहीं कर रहे? बाबा जी ने धैर्य से समझाया, इसका मतलब है कि तुम ठीक कर रहे हो, बस अब मालिक की मर्जी और समय का इंतजार है। किसान बीज बोता है, पानी देता है, पर फसल एक दिन में नहीं आती। अगर वह पानी देना छोड़ दे तो फसल कभी नहीं आएगी। तुम्हारा काम है रोज पानी देना, मालिक का काम है कब फसल उगानी है। एक गिरे हुए इंसान की तरह महसूस करते हुए किसी ने पूछा, बाबा जी मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या फिर भी मालिक मुझे अपनाएगा? बाबा जी भावुक होकर बोले, अगर मालिक केवल पुण्य वालों को अपनाता तो उसका प्रेम शर्तों वाला होता। मालिक तो उस मां की तरह है जो सबसे ज्यादा उसी बच्चे को गले लगाती है जो सबसे ज्यादा गिरा होता है। तुम बस उसकी ओर एक कदम बढ़ाओ, वह 100 कदम आगे आ जाएगा। गिरना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गिरे रहना और उठने की कोशिश न करना वह आत्मा का अपमान है। एक विदेशी बहन ने अंग्रेजी में पूछा, बाबा जी वाई डू आई फील सो एम्प्टी इवन व्हेन आई मेडिटेट एवरी डे? मैं रोज ध्यान करती हूं फिर भी अंदर खालीपन क्यों महसूस होता है? बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, बेटा जब ध्यान सिर्फ आदत बन जाए और उसमें दिल की तड़प न हो तो वह सिर्फ अभ्यास रह जाता है। ध्यान सिर से नहीं दिल से करना है। जब प्रेम जुड़ जाता है तो वही ध्यान तुम्हें भर देता है। खालीपन दरअसल उसी की पुकार है, अब मुझे दिल से याद करो। यह सुनकर वह बहन भावुक हो गई। विदेश में रहने वाले एक भाई ने पूछा, बाबा जी आई लिव इन अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, हाउ डू आई स्टे स्पिरिचुअली स्ट्रांग? मैं नकारात्मक माहौल में रहता हूं, आध्यात्मिक रूप से मजबूत कैसे रहूं? बाबा जी बोले, बेटा जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही तेरा ध्यान नकारात्मकता में भी खिल सकता है। सुमिरन वह ढाल है जो तुझे बाहरी असर से बचाती है। रोज थोड़ा थोड़ा खुद को उस परम शक्ति से जोड़ते रहो, धीरे धीरे तुम सबसे ऊपर उठ जाओगे। एक और साधक ने पूछा, बाबा जी आई फील लाइक आई हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द पाथ, कैन आई स्टिल कम बैक?
मुझे लगता है मैं रास्ते से भटक गया हूं, क्या मैं वापस आ सकता हूं? बाबा जी ने गहरे स्वर में कहा, बेटा, रास्ता कोई बाहर की चीज नहीं है, वह तेरे अंदर ही है। जब तुम सुमिरन छोड़ देते हो तो लगता है कि तुम दूर हो गए, लेकिन जो प्रेम से जुड़ा है वह कभी दूर नहीं हो सकता। तुम बस दोबारा जुड़ जाओ, एक पल में सारी दूरी मिट जाएगी। एक विदेशी बहन ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, आई ट्राइड मेकिंग इंडियन टी लाइक लांगर बट फेल्ड बैडली। मैंने लंगर जैसी चाय बनाने की कोशिश की पर बहुत खराब बनी। बाबा जी मुस्कुराए, बेटा, लंगर की चाय में स्वाद चाय पत्ती से नहीं आता, वहां सेवा, प्रेम और नम्रता का तड़का होता है। तू चाहे कितनी भी रेसिपी पढ़ ले, जब तक सेवा का भाव नहीं होगा वैसा स्वाद नहीं आएगा। एक छोटी बच्ची ने भोलेपन से पूछा, बाबा जी, डू यू रिमेंबर एवरीवन्स नेम? क्या आपको हम सबके नाम याद रहते हैं? बाबा जी का जवाब दिल को छू गया। नाम मुझे ना सही, लेकिन जिस प्रेम से तुम जुड़ी हो वह याद रखता है। जो रूह से जुड़ता है उसे पहचानने के लिए नाम नहीं चाहिए। जैसे माँ को अपने बच्चे की आवाज पहचान में आ जाती है, वैसे ही परमात्मा को तुम्हारी पुकार सुनाई देती है। एक साधक ने पूछा, बाबा जी, आई ऑफ्टन फॉल asleep ड्यूरिंग मेडिटेशन, इज दैट ओके? ध्यान में अक्सर नींद आ जाती है, क्या यह ठीक है? बाबा जी हंसे, बिल्कुल ठीक है बेटा। बच्चा मां की गोद में सो जाए, मुझको अदे के जने जाए तो क्या मां नाराज होती है? ध्यान में नींद आना भी उसी के स्पर्श का एहसास हो सकता है। बस जागते ही फिर से जुड़ जाओ। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, कुछ ही असम जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें प्रेम देना इतना मुश्किल क्यों होता है? बाबा जी ने गहराई से कहा, क्योंकि हम प्रेम को भावना समझते हैं, जबकि प्रेम त्याग है। जब तुम प्रेम दे रही हो तब तुम अपने मैं को पीछे रख रही हो। यह आसान नहीं, लेकिन यही सच्ची सेवा है। जब तुम बदले की जगह दुआ देती हो तब तुम्हारा प्रेम ईश्वरीय बन जाता है। एक साधक ने पूछा, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस गॉड? भगवान का अनुभव कैसे करें? बाबा जी बोले, भगवान कोई अनुभव नहीं है, वह तो एक स्थिति है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम्हारे अंदर का शोर रुकता है, तब वह प्रकट होता है। तुम ढूंढना बंद करो और सच्चे सुमिरन में बैठना शुरू करो। वहां तुम्हें अनुभव नहीं, उसका साक्षात्कार होगा। एक विदेशी बहन ने भावुक होकर पूछा, इवन आफ्टर ईयर्स ऑन दिस पाथ आई क्राई सो मच, वाई? इतने सालों की भक्ति के बाद भी मैं बहुत रोती हूं, क्यों? बाबा जी की आंखें भी भर आईं। बेटा, जब मन की परतें उतरती हैं तब आंखों से प्रेम बहता है। वे आंसू कमजोरी नहीं, सफाई का संकेत हैं। हर आंसू एक दुआ बनकर ऊपर पहुंचता है। तुम रोती नहीं, वह तुमसे बातें कर रहा है। अंत में एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, समटाइम्स आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू लाइक अ फादर, इज दैट ओके? कभी कभी दिल करता है कि आपको पिता की तरह गले लगा लूं, क्या यह ठीक है? बाबा जी का चेहरा बहुत भावुक हो गया। वे बोले, बेटा, तुमने मुझे गले लगाने की जरूरत ही क्या है? तुम हर वक्त मेरे दिल में हो। जब तुम मालिक से जुड़ते हो तुम मुझसे जुड़ते हो, और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तुम खुद से जुड़ते हो। यही सबसे बड़ा मिलन है। संगत जी, हमें बहुत खुशी होती है यह जानकर कि बाबा जी की संगत दुनिया के कोने कोने में फैली है। आप यह वीडियो दुनिया के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी हाजिरी राधा स्वामी जी लिखकर लगाएं। प्रेम से बोलिए, राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी की असीम कृपा से यदि हम सेवा, सिमरन और भजन को जीवन का आधार बना लें तो यह मानव जन्म सफल हो जाएगा। राधा स्वामी जी। तो यह मानव जन्म